अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी दोस्तों की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेन में तो हम आ चुके हैं और यहाँ के हम पेपर लेंगे, और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज के शेंजन स्टेट्स की नेशनलिटी ली हुई है, तो उनके जहन में ये क्वेश्चन होता है कि क्यों ना किसी ऐसे यूरोपीय मुल्क में जाके मेहनत की जाए। यहाँ पे मेहनत तो हमें इतनी ही करनी पड़े जितनी कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि इटली हो या स्पेन हो, ग्रीस हो या पुर्तगाल हो, लेकिन हमें उसका मुआवजा जो है वो ज्यादा मिले। तो इस पे काफी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ खास तौर पे तीन ममालिक यूरोपीय यूनियन के, और आमतौर पे मैं जो 5 ममालिक आपको बताऊंगा वहां पे जो आमतौर पे बहुत ज्यादा सैलरीज मिलती हैं, उसके बारे में आपको दादोशुमार जो है वो तमाम के तमाम इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको पहले ये बताता चलूं कि बेशक दोस्तों इन कंट्रीज में जिनका मैं अभी बताऊंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नंबर जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, कौन कौन से ममालिक में सबसे ज्यादा सैलरी तनख्वाह मिलती है और वहां पे मेयारी जिंदगी भी इन कंट्रीज की निस्बत काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताता चलूं कि इन कंट्रीज में तनख्वाहें बेशक ज्यादा हैं, लेकिन उस लिहाज से वहां पे एक्सपेंसेस भी ज्यादा हैं कंपेयर टू, अगर आप देखेंगे पुर्तगाल, स्पेन, इटली या ग्रीस, इन कंट्रीज की निस्बत वहां पे एक्सपेंसेस भी उतने ज्यादा ही हाई हैं। वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड तो अच्छा है, तनख्वाहें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके लिहाज से आपको वहां पे एक्सपेंस भी उसी तरह से बियर करना पड़ते हैं, पे करना पड़ते हैं। तो इस पे सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो करूंगा उस मुल्क की जो तकरीबन हर साल जो है पहले दूसरे नंबर पे आता है यूरोपीय यूनियन में, जो सबसे ज्यादा तनख्वाहें पे करता है। तो उसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसने किसी भी कंट्री का जो है वो किसी भी दुनिया की यूनियन का, किसी और कंट्रीज का, किसी के भी साथ इसका इल्हाक नहीं है, ना ही कोई ऐसी यूनियन ज्वाइन की है जिसमें इसको मजबूरी में किसी खास हालत में उस मुल्क का या खत्ते का या उस यूनियन का साथ देना हो। तो शायद यही वजह है कि ये हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है और काफी ज्यादा अमीर कंट्री रहा है। इसकी जो पहली सबसे ज्यादा इनकम की रीजन है वो है टूरिज्म। पूरी दुनिया से लोग हर साल वहां पे मिलियंस की तादाद में जाते हैं जो कि वहां पे विजिट करते हैं। उसके बाद इसका सर्विस सेक्टर, जिसमें टूरिज्म से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जिसमें होटलिंग है, रेस्टोरेंट है, ये सारी चीजें वो जो प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ अभी इनका फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं वो भी पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है। मतलब इंश्योरेंस कंपनीज बड़ी बड़ी जो हैं वो स्विट्जरलैंड की हैं। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो स्विट्जरलैंड के हैं, और पूरी दुनिया से जो मनी है वहां पे ये डिपॉजिट होती है। ये आपको पता होगा कि काफी ज्यादा स्कैंडल्स भी पॉलिटिशियंस के निकलते हैं कि स्विट्जरलैंड में। तो ये सारी चीजें जो हैं ये उनकी उससे रिलेटेड है स्विट्जरलैंड से। अब स्विट्जरलैंड में जो जॉब्स हैं उनसे आप जो है वो अप्रोक्सीमेटली महीने का कितने यूरो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये अब दोस्तों बताता चलूं कि नॉर्मल जो वहां पे वेटर की या शेफ की या किसी रेस्टोरेंट में आप जॉब करते हैं, तो नॉर्मल जो आपका वहां पे स्टार्ट होता है, जो आपको मिलने शुरू होते हैं, वो तकरीबन तकरीबन 4000 यूरो मंथली होते हैं। लेकिन मैं आपको साथ यही बताता चलूं कि उसी लिहाज से वहां पे रहना भी काफी ज्यादा महंगा है, जिसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस की सूरत में पे करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे पब्लिक मेडिकल की सहूलत मौजूद नहीं है। अपने प्राइवेटली इंश्योरेंस करवानी है अपनी, जो कि हर एक शहरी पे लाजमी है, और वहां से ही आपने अपनी ट्रीटमेंट वगैरह करवानी होती है। इसी तरह से जो बाकी एक्सपेंसेस है रेजिडेंशियल, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, और बाकी जो सारी चीजें हैं। तो अप्रोक्सीमेटली वहां पे जो एवरेज सैलरी निकाली गई है वो है हाईएस्ट सैलरी 6000 से 7500 यूरो के दरमियान पर मंथ। इसमें जो मीडियम लेवल सैलरी पर्सन हैं और हाई लेवल सैलरी पर्सन हैं और लो लेवल सैलरी पर्सन हैं, उनका एवरेज निकाला गया कि इतना है। जो दूसरे नंबर पे मुल्क आता है यूरोपीय यूनियन, वो आता है लैक्समबर्ग। लैक्समबर्ग में तकरीबन 5500 से लेके 6000 यूरो के दरमियान आपको सैलरी मिलती है, और ये वहां का एवरेज मीडियम लेवल है जो कि वहां के रहने वाले शहरी जो है वो हासिल करते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है नॉर्वे। नॉर्वे भी हाईएस्ट सैलरी पे करने वाला कंट्री है। वहां पे 5300 से लेके 6000 यूरो तक जो है वहां पे अप्रोक्सीमेटली आपको सैलरी मिलती है। ये तीन ममालिक हैं जो कि हाईएस्ट हैं। ये ना सिर्फ दोस्तों यूरोपीय यूनियन में बल्कि दुनिया में आला सैलरी, हाई सैलरी पे करने वाली कंट्रीज में शामिल होते हैं। इसके बाद रैंडमली आपको 2 मजीद ममालिक बता देता हूं। एक डेनमार्क है,
जो कि चौथे नंबर पे है, और 5वें नंबर पे हॉलैंड है। ये 5 मालिक हैं जहां पे यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा तनख्वाहें आपको पे की जाती हैं, ख्वाह वो किसी भी सेक्टर से आप तल्लक रखते हो, किसी भी सेक्टर में काम करते हो। कंपेयर टू अदर कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन के ये 5 मालिक जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 के लिहाज से बेस्ट कंट्रीज हैं पे करने के लिहाज से। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।